क्या आप सदैव अजेय रहे महाराणा कुंभा की इस्लामिक सुल्तानों पर विजय के विषय में जानते हैं? यदि नहीं जानते और जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। महाराणा कुंभा ने अपने जीवन काल में 56 युद्ध किए थे, जिनमें से अनेकों युद्ध मालवा व गुजरात के सुल्तानों के विरुद्ध भी हुए थे, जिनका आरंभ हुआ था। मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी द्वारा महपा पवार को शरण देने से महपा पवार महाराणा कुंभा के पिता महाराणा मोकल की हत्या का सहभागी था और महाराणा कुंभा उसे अपने पिता के हत्या के अपराध में दंडित करना चाहते थे, परंतु वह मेवाड़ से भाग निकला। जब महाराणा को पता चला कि मालवा के सुल्तान ने उसे आश्रय दिया है, तो उन्होंने महमूद खिलजी को पत्र लिखकर सूचित किया कि वह महप्पा पवार को उसे लौटा दे, परंतु महमूद खिलजी ने साफ इनकार कर दिया और तब महाराणा ने 1 लाख की सेना के साथ मालवा पर आक्रमण किया, जिसके परिणाम स्वरूप हुआ सारंगपुर का युद्ध। दोनों सेनाओं में भीषण संग्राम हुआ और अंततः महमूद खिलजी के पांव उखड़ गए और वो कायरों की भांति मैदान छोड़ भागा और मांडू के दुर्ग में जा छिपा। महाराणा कुंभा ने भी उसका पीछा किया और मांडू के दुर्ग पर घेरा डाल दिया। जब मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को यह आभास हुआ कि मेवाड़ की सेना कुछ ही क्षणों में दुर्ग के भीतर प्रवेश कर जाएगी, तो उसने महप्पा पवार को किले के पीछे के द्वार से निकाल दिया, जहां से महप्पा पवार गुजरात भाग गया। परंतु महाराणा कुंभा की सेना दुर्ग में प्रवेश कर गई। महमूद खिलजी ने भागने का प्रयास किया, परंतु महाराणा के संबंधी रणमल ने महमूद खिलजी को बंदी बना लिया और मालवा के सुल्तान को बंदी बनाकर चित्तौड़गढ़ लाया गया, जिसे 6 महीने के पश्चात स्वतंत्र किया गया। इस विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया, जिसे महाराणा ने अपने आराध्य देव भगवान विष्णु को समर्पित किया। उधर महपा पवार को जब गुजरात में शरण नहीं दी, तो वह महाराणा कुंभा के पास पुनः लौटा। महाराणा ने विशाल हृदय का परिचय देते हुए उसे क्षमा कर दिया। इस युद्ध के परिणाम से महमूद खिलजी घायल सर्प की भांति हो गया था, जिसके अंदर प्रतिशोध की ज्वाला तो धधक रही थी, परंतु अभी घाव इतने गहरे थे कि वह पुनः आक्रमण करने का विचार भी नहीं कर सकता था। 6 वर्ष के पश्चात महमूद खिलजी ने मेवाड़ पर पुनः आक्रमण किया। जब महाराणा कुंभा हाड़ौती के सैन्य अभियान पर थे, तो महाराणा की अनुपस्थिति का लाभ उठा महमूद खिलजी ने कुंभलगढ़ के दुर्ग पर आक्रमण कर दिया, परंतु राजपूत ने खेलवाड़ा में स्थित बाण माता के मंदिर में मोर्चाबंदी कर रखी थी। राजपूतों ने दीप सिंह जी के नेतृत्व में 7 दिनों तक खिलजी की सेना से लोहा लिया। 7वें दिन दीप सिंह जी शत्रु से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। तत्पश्चात महमूद खिलजी ने बाण माता के मंदिर को ध्वस्त कर दिया और मूर्ति को खंडित कर उसे कसाईयों को दे दिया, ताकि वे उसका उपयोग मांस तोलने में कर सके, और मूर्ति का चूरे को पकाकर पान में खाया। मंदिर को ध्वस्त कर वह उत्साह से भर उठा और विचार करने लगा कि अब उसका प्रतिशोध शीघ्र ही पूरा हो जाएगा। इसलिए उसने अब सीधा चित्तौड़गढ़ पर कूच करने का निश्चय किया, परंतु उसके आकांक्षा पर शीघ्र ही अंकुश लग गया। जब महाराणा कुंभा को पता चला कि महमूद खिलजी ने उनके क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया है, तो वे हाड़ौती से वापस लौटे और पुनः मांडलगढ़ के निकट दोनों सेनाओं के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें महमूद खिलजी पराजित तो हुआ, परंतु अपने राज्य नहीं लौटा। कुछ दिनों के पश्चात महाराणा कुंभा ने रात्रि में महमूद खिलजी के खेमे पर आक्रमण कर दिया और महमूद की सेना में भगदड़ मच गई, जिसके कारण महमूद खिलजी को वापस मालवा भागना पड़ा। परंतु प्रतिशोध की अग्नि अभी भी महमूद के भीतर सुलग रही थी। 4 वर्षों के पश्चात पुनः महमूद ने मांडलगढ़ को प्राप्त करने के लिए बनास नदी पार कर कूच करता है, परंतु महाराणा कुंभा महमूद खिलजी के इरादे भांप जाते हैं और वे मालवा की फौज पर बनास नदी के निकट ही आक्रमण कर देते हैं, जिसके कारण पुनः सुल्तान मालवा भाग जाता है और 10 वर्षों तक उसका साहस नहीं होता मेवाड़ की ओर आंख उठाकर भी देखने का। 10 वर्ष के पश्चात महमूद खिलजी के आक्रमण करने का उद्देश्य इस्लामिक था। जब महमूद खिलजी को पता चलता है कि अजमेर में हिंदुओं ने इस्लामिक परंपराओं पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो वह अजमेर पर चढ़ाई कर देता है और अजमेर के दुर्ग पर आधिपत्य करने के उन्माद में चूर हो वह पुनः मांडलगढ़ को प्राप्त करने का प्रयास करता है।
दोनों सेनाओं में एक दिवस तक भीषण संग्राम होता है। राजपूतों मुसलमानों पर काल बन के टूट पड़ते हैं। स्वयं महाराणा कुंभा सैकड़ों शत्रुओं को काल कवलित कर देते हैं। महमूद खिलजी के सिपाह सलारों का हौसला इतना पस्त हो जाता है कि वे महमूद खिलजी को सलाह देते हैं कि हमारे अधिकतर सैनिक मारे जा चुके हैं और युद्ध सामग्री भी नष्ट हो चुकी है, इसलिए यही उचित है कि हम वापस मालवा लौट जाएं। और तब महमूद खिलजी अपना पड़ाव उठा वापस मालवा भाग जाता है। इस युद्ध के पश्चात मालवा के सुल्तान का कभी अकेले मेवाड़ पर आक्रमण करने का साहस नहीं हुआ। इसी समय नागौर के सुल्तान फिरोज खान की मृत्यु हो गई, जिसके पश्चात उसका पुत्र शम्स खान तख्त पर आसीन हुआ। परंतु शम्स के भाई मुजाहिद ने उसे मारने का प्रयास किया और शम्स अपनी जीवन रक्षा के लिए महाराणा कुंभा के पास आया। महाराणा कुंभा ने उसे शरण तो दी, परंतु 3 शर्तों पर। प्रथम, वह महाराणा की अधीनता स्वीकार करेगा। द्वितीय, वह नागौर की किलेबंदी को ध्वस्त करेगा। और तृतीय, अपनी हिंदू प्रजा को कभी नहीं सताएगा। महाराणा ने उसे वचन दिया कि यदि उसे यह शर्तें स्वीकार हो तो वो उसे नागौर की गद्दी पर आसीन करा देंगे। विपरीत परिस्थिति होने के कारण शम्स खान ने तीनों शर्तें स्वीकार कर लीं और महाराणा ने नागौर पर चढ़ाई कर मुजाहिद खां को परास्त कर शम्स खान को सिंहासनरूढ़ कर दिया। परंतु महाराणा के मेवाड़ लौटने के पश्चात शम्स खान के स्वर ही बदल गए। उसने किलेबंदी और सुदृढ़ कर दी, गौहत्या आरंभ करवा दी। जब महाराणा कुंभा को यह सूचना मिली तो उन्होंने एक क्षण न गंवाते हुए नागौर पर धावा बोल दिया। शम्स खान महाराणा के समक्ष रणभूमि में टिक ना सका और वह युद्ध का मैदान छोड़ गुजरात में शरण लेने के लिए भागा। विजय के पश्चात महाराणा ने नागौर की किलेबंदी को ध्वस्त कर दिया और नागौर के दुर्ग के द्वार व हनुमान जी की मूर्ति को महाराणा ने कुंभलगढ़ दुर्ग के द्वार पर स्थापित किया, जिसे हनुमान पोल कहा जाता है। एक लिंग महात्म्य एवं कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अनुसार महाराणा कुंभा ने 12 लाख गायों को स्वतंत्र करा, नागौर को गायों के चारागाह में परिवर्तित कर दिया, नागौर में स्थापित सभी मस्जिदों को जला दिया, यवनों अथवा मुसलमानों को दंडित किया एवं यवनियों अथवा मुसलमान स्त्रियों को भी बंदी बनाया। यहाँ आपके मस्तिष्क में यह प्रश्न आ सकता है कि महाराणा कुंभा द्वारा मस्जिदों का जलाया जाना एवं मुसलमान स्त्रियों का बंदी बनाया जाना क्या उचित था? तो इसका उत्तर है कि यह इस्लामिक युद्ध पद्धति की एक हिंदू प्रतिक्रिया थी, जिसका आरंभ गुहिल वंश के संस्थापक बप्पा रावल ने किया था, जो यह समझते थे कि इस्लामी युद्ध किसी राजा से नहीं होता, अपितु गैर मुसलमान जनसंख्या और उनकी पूजा पद्धति से होता है, और इसलिए इस्लामिक आक्रमणकारियों का शिकार होते हैं। मंदिर और स्त्रियां मंदिरों को ध्वस्त कर मुसलमान आक्रमणकारी अपने इस्लाम की श्रेष्ठता जताते हैं और गैर मुसलमान स्त्रियों से अपनी जनसंख्या बढ़ाते हैं, और पुरुष वही जीवित रहता है जो मुसलमान बन जाता है। अन्य सबकी हत्या कर दी जाती है, जिससे गैर मुसलमान की जनसंख्या घटती है। इसलिए बप्पा रावल ने प्रथम बार मुसलमान स्त्रियों का विवाह राजपूत सैनिकों से करवाया था। इस प्रतिक्रियावादी दूरदर्शिता का अनुसरण करते हुए हमें दिखाई देते हैं महाराणा कुंभा। उधर शम्स खान गुजरात के सुल्तान से अपनी बेटी का निकाह कर वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेता है और गुजरात का सुल्तान महाराणा कुंभा के विरुद्ध नागौर पर पुनः अधिकार करने के लिए अपनी फौज भेजता है। परंतु महाराणा कुंभा गुजरात की संपूर्ण सेना का सफाया कर देते हैं। केवल कुछ सैनिक सुल्तान के पास संदेश पहुंचाने के लिए जीवित पहुंचते हैं। जब सुल्तान को पता चलता है कि महाराणा कुंभा ने उसकी फौज को नेस्तो नाबूद कर दिया है, तो वह स्वयं महाराणा के विरुद्ध युद्ध भूमि में उतरता है। वह इमाद उल मुल्क के नेतृत्व में सेना को माउंट आबू पर अधिपत्य करने के लिए भेज स्वयं कुंभलगढ़ की ओर कूच करता है। महाराणा आबू में इमाद उल मुल्क को युद्ध भूमि में धूल चटाते हुए कुंभलगढ़ पहुंचते हैं, जहां मेवाड़ की सेना और गुजरात की सेना के मध्य भयंकर युद्ध होता है। राजपूत योद्धा मुसलमानों को गाजर मूली की तरह काट डालते हैं। सुल्तान की फौज की भारी प्राण हानि होती है और तब सुल्तान कुंभलगढ़ को फतह करने का ख्वाब छोड़ वापस गुजरात लौट जाता है। परंतु यहीं इतिहास एक नया मोड़ लेता है। अब मालवा के सुल्तान की भांति गुजरात का सुल्तान भी महाराणा कुंभा को परास्त करना चाहता था, और मालवा का सुल्तान तो महाराणा कुंभा के शत्रु से हाथ मिलाने का मौका कैसे गंवा सकता था।
जब गुजरात का सुल्तान कुंभलगढ़ से पराजित होकर वापस लौट रहा था, तो मालवा के सुल्तान ने अपना दूत भेज गुजरात के सुल्तान के समक्ष एक सैन्य संधि का प्रस्ताव रखा, जिसे चंपानेर की संधि कहा जाता है, जिसके अनुसार गुजरात और मालवा महाराणा कुंभा के विरुद्ध युद्ध करेंगे और उन्हें परास्त कर मेवाड़ को विभाजित कर लेंगे। गुजरात का सुल्तान मालवा के प्रस्ताव पर सहमत हो गया। मालवा और गुजरात के मध्य हुई संधि के पश्चात दोनों सेनाओं ने मेवाड़ पर भिन्न भिन्न दिशाओं से आक्रमण किया। गुजरात ने कुंभलगढ़ पर आक्रमण किया और मालवा ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया। महाराणा ने सर्वप्रथम कुंभलगढ़ की रक्षा करना उचित समझा और 2 दिवस तक दोनों सेनाओं के मध्य भयावह संग्राम हुआ, जिसमें सुल्तान को इतने घाव लगे कि अब वह युद्ध करने लायक ही नहीं बचा और मालवा के सुल्तान को भी मेवाड़ की सेनाओं ने मार भगाया। इस युद्ध में मिली पराजय इतनी भयंकर थी कि गुजरात के सुल्तान अहमद शाह की 1 वर्ष के भीतर ही मृत्यु हो गई और मालवा का सुल्तान महमूद खिलजी, जिसने अगले 10 वर्षों तक शासन किया, परंतु कभी मेवाड़ पर आक्रमण करने का पुनः विचार नहीं किया। 10 वर्षों के पश्चात गुजरात के नए शासक से महाराणा का फिर युद्ध हुआ, जब नागौर पर महाराणा ने चढ़ाई कर दी थी, क्योंकि उन्हें सूचना मिली थी कि नागौर में गौहत्या पुनः प्रारंभ हो गई है। और जब नागौर पर महाराणा का आधिपत्य हो गया, तो नागौर का सिपाह सलार गुजरात भाग गया, जिसके कारण गुजरात और मेवाड़ के मध्य पुनः युद्ध हुआ, जिसमें गुजरात का सुल्तान पराजित हुआ। ये नागौर का युद्ध महाराणा कुंभा का मुसलमान सुल्तानों से किया गया अंतिम युद्ध था। महाराणा कुंभा अपने जीवन काल में सदैव अजेय रहे, जिसकी पुष्टि विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, एकलिंग महात्म्य, वीर विनोद, नैनसीरी ख्यात से होती है। परंतु फारसी तारीखों में, जैसे तारीख ए फरिश्ता, इस्लामिक सुल्तानों की इन पराजयों को छुपाने का प्रयास किया गया है। फरिश्ता अनेकों अवसरों पर महाराणा कुंभा के विजय को सुल्तानों के ऐसे आक्रमण के रूप में प्रदर्शित करता है, जिसमें महाराणा कुंभा ने सुल्तान को नजराना पेश कर वापस लौटाया है। और क्योंकि वर्षा ऋतु आने वाली थी, इसलिए सुल्तान नजराने स्वीकार भी कर लेता है। परंतु गोपीनाथ शर्मा, G.H. ओझा, हर बिलास शारदा आदि इतिहासकार इस पर यह प्रश्न उठाते हैं कि क्या हर बार सुल्तान मेवाड़ के विरुद्ध आक्रमण केवल नजराना वसूल करने के लिए करते थे? और यदि महाराणा कुंभा सुल्तानों से लड़ने में सक्षम नहीं थे, तो मालवा और गुजरात के सुल्तानों को एक साथ आने की क्या आवश्यकता थी? और ऐसा क्यों हुआ कि मालवा और गुजरात को संगठित रूप से पराजित करने के बाद मालवा और गुजरात की मेवाड़ पर आक्रमण की हिम्मत नहीं हुई, जबकि महाराणा कुंभा ने नागौर पर आक्रमण कर दिया? ऐसी अवस्था में जहां फारसी इतिहासकार अपनी पराजयों को छुपाने का प्रयास करते हैं, क्या हमारे मध्यकालीन इतिहास की पुस्तकों का लेखन केवल फारसी तारीखों के आधार पर किया जा सकता है, जो कि यथार्थ की NCERT की पुस्तकों का सत्य है? इस पर आपके क्या विचार है? कृपया कमेंट कर हमें बताएं। यदि आपको यह वीडियो तथ्यात्मक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों, बंधु बांधवों से शेयर करें, और यदि आप ऐसे और तथ्यात्मक वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।